ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हमने इससे पहले के लेक्चर में अंडरग्राउंड स्टेम को स्टार्ट किए थे। अंडरग्राउंड स्टेम का रिप्रोडक्शन हम लोग देख रहे थे। तो उसमें हमने इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने सकर्स के बारे में पढ़े थे। सकर्स, तो सकर्स से किस प्रकार से न्यूबॉर्न प्रोड्यूस होता है इसके बारे में हमने डिस्कस कर चुके थे। तो मैं आपको इससे पहले के भी लेक्चर में बता चुका हूँ कि स्टेम के अंदर में जो होता है ओनली आपको जो स्टेम ट्यूबर पढ़ना था स्टेट बोर्ड के अंदर, लेकिन आपको एनसीईआरटी में इसको थोड़ा डिटेल पढ़ना पड़ेगा और इसमें आपको सकर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, राइजोम्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सकर्स क्या होता है, राइजोम्स क्या होता है, कॉर्म्स क्या होते हैं, इनके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आप लोगों को रनर के बारे में, रनर भी अगर ले सकते हैं, क्रीपिंग स्टेम भी ले सकते हैं, है ना, जिसको रनर बोलेंगे। क्रीपिंग स्टेम में रनर आएगा, स्टोलन आएगा, ऑफसेट्स आएंगे, है ना। इतनी सारी चीजें आपको इसके अंदर पढ़ना है। तो भाई कुल मिलाकर के इसको बहुत डिटेली आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। तो डिटेल तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। तो हम आज स्टार्ट करेंगे सेकंड वन, जो आपका अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर में ही आएगा। जो अंडरग्राउंड स्टेम हमने जो कल स्टार्ट किए थे, अंडरग्राउंड स्टेम, तो अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर में आज हम लोग बी नंबर का डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर में आप आज राइजोम्स के बारे में पढ़ोगे। किसके बारे में पढ़ोगे? राइजोम्स। तो राइजोम्स बहुत इजी चीज है, राइजोम्स के बारे में पढ़ना बहुत इजी चीज है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब राइजोम्स क्या होता है? ये एक स्टेम है, पता है आपको, राइजोम भी क्या है? एक स्टेम है। तो क्योंकि आप अंडरग्राउंड स्टेम की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसके अंदर में स्टेम से न्यूबॉर्न प्रोड्यूस होगा, इतना तो क्लियर है। स्टेम से न्यूबॉर्न प्रोड्यूस होगा, इतना तो क्या है, क्लियर है। लेकिन कैसे सर? तो यहां पर आपको बोलोगे तो राइजोम की एक ऐसी कंडीशन होती है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है रिप्रोडक्शन के लिए, अनफेवरेबल कंडीशन जब होती है रिप्रोडक्शन के लिए, उस समय पर वो क्या करता है, अपना जो स्टेम के अंदर में वो फूड को रिजर्व कर देता है। जैसे आपने देखे होंगे, आपने जिंजर देखे, आपने टर्मरिक देखे, टर्मरिक आपने देखे होंगे। टर्मरिक जो होता है, तो टर्मरिक स्टेम प्रोपोगेशन होता है। टर्मरिक में जो आप उसको प्रोपोगेट कर रहे हो, जो भी वो लगाते हो आप उसको, जो भी ब्रेक करके लगाते हो, वो एक उसका स्टेम होता है, उसकी रूट नहीं होता, उसका रूट नहीं होता। समझ बात आ रही? तो उसमें क्या होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन में वो उसमें एक अपने आप को रिप्रोडक्शन के लिए अपने प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, प्रोटेक्शन के लिए रखता है, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तभी उससे न्यूबॉर्न प्रोड्यूस होता है। तो उस टर्मरिक को हम क्या बोलेंगे? राइजोम बोलेंगे। उस टर्मरिक के पार्ट, क्योंकि ईच एंड एवरी पार्ट है उसका, बल्ब से कुछ नहीं होता, उसका सिर्फ जो होता है, जो लेंथ वाइज जो वहां से निकलते ब्रांचेस टाइप होती है उसके स्टेम में, उससे न्यूबॉर्न प्रोड्यूस होता है। तो वो एक क्या हो गया? राइजोम हो गया। वो एक क्या हो गया? राइजोम। समझ में बात आ रही है? जिंजर में, उसके साथ साथ टर्मरिक में, लोटस में, है ना, लोटस भी, क्योंकि जब अनफेवरेबल करे तो तालाबों में, पॉन्ड्स में लोटस नजर आता है। तो उनाले के जो समर सीजन होता है, तो समर सीजन में क्या होता है, जो तुम्हारे पॉन्ड्स होते हैं पूरे सूख जाते हैं। लेकिन जब वाटर फिर से रेनफॉल होने के बाद फिर से वहां पर क्या होता है, लोटस क्या हो जाता है, आ जाता है। तो तब तक के लिए उनका जो स्टेम होता है, वो जब तक के लिए उनका स्टेम वो जो कहलाता है, जो उसको क्या बोलते हैं? राइजोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? राइजोम। क्या बोलेंगे? राइजोम। समझ बात है? जो आप जिंजर स्टोर करके रख रहे हो, या जो टर्मरिक स्टोर करके रख रहे हो, और जिससे आप न्यूबॉर्न आगे प्रोड्यूस करने वाले हो, वो एक क्या है? राइजोम। वो एक क्या है? राइजोम। तो हम बोल सकते हैं कि राइजोम मीन्स क्या बोल सकते हैं? राइजोम मीन्स वेजिटेबल। या फिर राइजोम्स क्या बोल सकता है कि आप बात करोगे तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि वो एक प्रोड्यूसिंग एरियल शूट्स ड्यूरिंग द, अगर देखो बात करोगे, राइजोम इज क्या बोलोगे? राइजोम इज डेवलप, क्या बोलोगे? डेवलप। क्या बोलोगे? डेवलप। और राइजोम डेवलप ड्यूरिंग, क्या बोलोगे? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। क्या बोलोगे? अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल, क्या बोलोगे? अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन, या अनफेवरेबल कंडीशंस में राइजोम्स बनते हैं। समझ बात आ रही? एंड जब क्या हो सकता है, प्रोड्यूसिंग न्यू एरियल शूट, एंड प्रोड्यूसिंग, क्या बोलोगे? एंड प्रोड्यूसिंग न्यू एरियल शूट। क्या बोलोगे? न्यू एरियल शूट। क्या बोलोगे? न्यू एरियल शूट। कब? ड्यूरिंग, क्या बोल सकते हो? ड्यूरिंग द फेवरेबल सीजन। ड्यूरिंग द फेवरेबल सीजन। ड्यूरिंग द फेवरेबल सीजन। ड्यूरिंग द फेवरेबल सीजन। बाकी सीजन में इनमें से सूट नहीं आता। आपने नजर आए होंगे कि जो होती है अपने, इनका जो सीजन आता है उसमें टर्मरिक के ऊपर या फिर जिंजर के ऊपर अपने आप बडिंग होना स्टार्ट होती है, अपने आप बर्ड निकलते हैं।
अपने आप वहां से बर्ड निकलते ना, क्योंकि उस समय पे उनके लिए उनको मालूम है कि फेवरेबल अभी कंडीशन आ गई। तो एग्जांपल में इसके अंदर में अगर बात करोगे तो एग्जांपल में ऐसा किसमें अगर पाया जाएगा, जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गया, लोटस हो गया, जिंजर क्या बोल सकते हैं, जिंजर, टर्मरिक क्या बोल सकते हैं, टर्मरिक, लोटस क्या बोल सकते हैं, लोटस के अंदर में भी होगा। एंड वाटर हैंसिंथ, वाटर, ये इस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। वाटर अगर बात करोगे, वाटर हैंसिंथ क्या बोल गया, हैंसिंथ, वाटर हैंसिंथ। अब ये वाटर हैंसिंथ ये क्या है, बहुत खतरनाक है। वाटर हैंसिंथ एक एक्वाटिक प्लांट है, एक एक्वाटिक क्या है, प्लांट है वाटर हैंसिंथ। ये फाइबर्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इनसे फाइबर्स मेड होते हैं अच्छे। तो वाटर हैंसिंथ ये जनरली अगर बात करोगे तो वाटर हैंसिंथ ये जनरली कहां पर अगर बात करोगे तो साउथ अमेरिका का ट्रॉपिकल प्लांट है। कहां का, साउथ अमेरिका। ये ज्यादा से ज्यादा कहां पाया जाता है, साउथ अमेरिका के अंदर, साउथ अमेरिका, वहां पर एक ट्रॉपिकल प्लांट है ये। और इसका अगर साइंटिफिक नेम देखे, इसको क्या बोलते हैं, इकोर्निया। बाद में बताता हूं इसके बारे में। तो आप राइजोम को एक बात ऐसे बोल सकते हो, राइजोम को एक और चीज बोलते हैं, क्रीपिंग रूट स्टॉक। राइजोम्स आर आल्सो कॉल्ड एज, एक चीज और लिख लो इसके अंदर में, राइजोम्स आर आल्सो कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको, कॉल्ड एज क्रीपिंग रूट स्टॉक। क्या बोलते हैं, क्रीपिंग रूट स्टॉक, क्रीपिंग रूट स्टॉक। इसको क्या बोलते हैं, क्रीपिंग क्या बोलते हैं, रूट स्टॉक। और इसको क्या बोलते हैं, जस्ट रूट स्टॉक। और इसको क्या बोलते हैं, जस्ट रूट स्टॉक। इसको एक तो हम जस्ट रूट स्टॉक भी बोल सकते हैं, इसको रूट स्टॉक भी बोल सकते हैं। समझ में आता है मैं क्या बोला। अब यहाँ पे अगर बात करोगे तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा वाटर हैंसिंथ के ऊपर, हैंसिंथ के ऊपर पूछेगा। तो वाटर हैंसिंथ क्या है, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग देख लेंगे। नया प्लांट हमारे लिए, हमारे नया प्लांट है वाटर हैंसिंथ। अब ये वाटर हैंसिंथ कॉमन नेम है इनका, कॉमन नेम को इसको बोला है तो वाटर हैंसिंथ करके, क्योंकि ये एक्वाटिक प्लांट है, इतना तो समझ में आता है। इट इज एक्वाटिक प्लांट, पहली बात तो इट इज एक्वाटिक प्लांट, इट इज एक्वाटिक प्लांट। मतलब इसका मतलब ये हो गया, ये हाइड्रोफाइट्स है, हाइड्रोफाइट्स। इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोफाइट्स। क्या बोलेंगे, हाइड्रोफाइट्स में तो वाटर में रहने वाले को हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। दूसरी बात, इसका जो साइंटिफिक नेम है, इसका साइंटिफिक नेम अगर आप बोलोगे तो साइंटिफिक नेम इसका क्या होगा, इसका साइंटिफिक नेम है कि इकोर्निया। क्या बोलेंगे, इकोर्निया, EICH। क्या होगा, EICH HHO है, RNIA, इकोर्निया क्रासीपर, करेक्ट, इकोर्निया क्रासीपर। क्या बोलते हैं, इकोर्निया क्रासीपर, इसका एक साइंटिफिक नेम है, इकोर्निया क्रासीपर करके इसका साइंटिफिक नेम है। एंड इट इज फाउंड, इट इज ट्रॉपिकल प्लांट इन, इट इज ट्रॉपिकल। क्या बोलोगे, इट इज ट्रॉपिकल इन, क्या बोलोगे, ट्रॉपिकल, इट इज ट्रॉपिकल इन, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल इन साउथ अमेरिका। बोलोगे साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। और एक बात इसकी बता दूं, एक सीजन के अंदर में ये जो सिंगल प्लांट है इकोर्निया का, सिंगल प्लांट जो होता है इकोर्निया का, ये सिंगल प्लांट वाटर हैंसिंथ का एक जो प्लांट होगा, ये मोर देन 65,000 प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकता है 8 मंथ के अंदर, एक सीजन के अंदर। मतलब 8 मंथ के अंदर में मतलब एक सीजन के अंदर में, इनका सीजन 8 मंथ का होता है। सीजनल प्लांट है, कैसे प्लांट है, सीजनल प्लांट है, पेरेनियल प्लांट नहीं है। पेरेनियल प्लांट में जो लॉन्ग समय तक के जीते उनको पेरेनियल प्लांट बोलते हैं, और ये सीजनल प्लांट है। तो 8 मंथ का इनका सीजन है, तो उस 8 मंथ के अबाउट सीजन के अंदर में एक सिंगल प्लांट वाटर हैंसिंथ का 65,000 प्लांट प्रोड्यूस करने की क्या रखता है, कैपेसिटी रखता है। सिंगल प्लांट, क्या बोलोगे, सिंगल प्लांट प्रोड्यूस, क्या बोलोगे, सिंगल प्लांट प्रोड्यूस इज मोर देन, क्या बोलोगे, मोर देन 65,000 प्लांट्स। क्या बोलोगे, प्लांट्स इन वन सीजन। क्या बोलोगे, वन सीजन, एक सीजन के अंदर। मतलब नियर अबाउट कितने मंथ की सीजन की, अबाउट 8 मंथ, 8 मंथ के सीजन के अंदर में ये 65,000 से भी ज्यादा प्लांट को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये इतनी चीजें तो भी मोटी मोटी आपको इस प्लांट के बारे में मालूम रहनी चाहिए।
उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीजें समझ रहे। राइजोम कुछ नहीं है, राइजोम एक डेवलप होता है कब, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर में, जिस समय पे उनका जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटेक्ट रहता है। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो फेवरेबल कंडीशन आने के बाद उसमें से क्या होता है, बर्डिंग होती है। समझ में आता है, न्यू वन प्रोड्यूस होता है। समझ में बात आ रही है, उम्मीद करता हूँ समझा होगा। तो लिख लो बेटा, इसको पहले नोट कर लो। ओके गाइस, तो आप लोगों ने सकर्स पढ़े, तो उसके बाद में राइजोम्स पढ़े। अब राइजोम्स के बाद में हम लोग और किसको पढ़ेंगे, कॉर्म्स के बारे में। तो कॉर्म्स क्या होता है, पहले इस चीज को समझ लेते हैं कि कॉर्म्स एक हाईली स्पेशलाइज्ड कंडेंस्ड ऐसा एक अंडरग्राउंड स्टेम है। हाईली स्पेशलाइज्ड कंडेंस्ड एक अंडरग्राउंड स्टेम है कि जो प्रीनिएट होता है कब, अनफेवरेबल कंडीशन में। मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में उसमें से बर्ड नहीं आते, लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन आ गई, जब उसके रिप्रोडक्शन के लिए फेवरेबल या जर्मिनेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन आ गई, जर्मिनेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन अगर आ गई, तब ड्यूरिंग दैट टाइम में वहां से उसमें बर्ड्स बहुत सारे आना क्या हो जाते, स्टार्ट हो जाते हैं। मेनी बर्ड आते हैं उसके बाद, बहुत सारे बर्ड है कि इससे बहुत सारे क्या आते हैं, बर्ड वहां पर आएंगे, बहुत सारे बर्ड आएंगे। तो ऐसा अगर बात करोगे, जैसा होता है ऐसा किसमें, जैसे आपने बनाना को देखिए, बनाना का जो एकदम बेस का पोर्शन देखोगे, जो थोड़ा सा अगर बात करोगे रूट के सरफेस से नीचे वाला जो स्टेम होता है, वहां से आपको नजर आता है कैसा बाजू से एक और नया बनाना का पेड़ आ गया, ऐसा नजर आता है आपको, आता है कि नहीं आता। तो वो अंडरग्राउंड स्टेम से ऐसा एक बनाना का पेड़ होगा, तो कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद वहां कई सारे बनाना के पेड़ हो जाते हैं, आपने ऑब्जर्व किए होंगे। तो वो जिस पोर्शन से बनाना का, वो जो बहुत सारे बर्ड वो चारों साइड से आते हैं, इधर से भी, उधर से भी, उधर से भी, है ना। तो बहुत सारे मेनी बर्ड वहां से निकलते हैं, बहुत सारे बर्ड्स, और बहुत बनाना के से बहुत सारे पेड़ बन जाते हैं। तो वो बनाना का जो पोर्शन है, वो जो स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम, लेकिन वो अपने बराबर सीजन वाइज ही आते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन रही, वाटर लेवल कम रहा, तो आपने ऑब्जर्व किए होंगे वाटर लेवल कम रहा, उससे पेड़ तो उतना अपने आप को बचाएगा, लेकिन वहां से न्यू वन प्रोड्यूस नहीं होता, उससे न्यू वहां से बनाना का पेड़ आते हुए नहीं दिखाई देता। जब फेवरेबल कंडीशन आ गई, वाटर लेवल बराबर हो गया, बराबर जितना पानी चाहिए उतना पानी उसको मिला, तो बराबर वहां से क्या करता है, वो डेवलप करता है, वो कॉर्म्स है। वो क्या है, कॉर्म्स। तो बोलेंगे हम लोग कॉर्म्स आर हाईली, हम बोल सकते हैं कॉर्म्स आर हाईली, कॉर्म्स आर हाईली, क्या बोलेंगे, कॉर्म्स आर हाईली कंडेंस्ड एंड स्पेशलाइज्ड। कंडेंस्ड मतलब एकदम छोटा सा पोर्शन, लेकिन बहुत सारी चीजें वहां से बाहर निकलना। कंडेंस्ड एंड स्पेशलाइज्ड, क्या बोलोगे, स्पेशलाइज्ड, कंडेंस्ड एंड स्पेशलाइज्ड, क्या बोलोगे, स्पेशलाइज्ड। अंडरग्राउंड स्टेम, क्या बोलेंगे, अंडरग्राउंड स्टेम। एक ऐसा स्टेम है, अंडरग्राउंड क्या है, स्टेम है, विच बियर्स, मतलब उसके ऊपर आना, विच बियर्स मेनी बर्ड्स, क्या बोलोगे, मेनी बर्ड्स, उसके ऊपर से बहुत सारे क्या आते, बर्ड्स आते। समझ में आ रहा है मैं क्या बोला, समझ रहा है मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसका एग्जांपल भी बताया आपको, बनाना देख लो भाई, बनाना का जो अंडरग्राउंड पोर्शन से बहुत सारे बर्ड निकलते, बहुत सारे नए बनाना के प्लांट्स बनते हो, वही बोला। तो ये बात करोगे, दे प्रीनिएट, मतलब दे प्रीनिएट, क्या बोलोगे, दे प्रीनिएट, क्या बोलोगे, दे प्रीनिएट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, या फिर ऐसा बोल प्रीनिएट द, प्री मतलब रोक रहा, दे प्रीनिएट द अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन, किसको, अनफेवरेबल कंडीशन को क्या करेगा, उस समय पर क्या होगा, प्रीनिएट होगा अनफेवरेबल कंडीशन, ओके। एंड जब, एंड इन ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, क्या बोलोगे, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, क्या बोलोगे, फेवरेबल कंडीशन, कंडीशन, क्या बोलोगे, कंडीशन, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन अगर बात करोगे, प्रोड्यूस न्यू प्लांट, प्रोड्यूस न्यू प्लांट, क्या बोलोगे, न्यू प्लांट। फेवरेबल कंडीशन में नए प्लांट को क्या करेंगे, वो प्रोड्यूस करेंगे। इज इट क्लियर गाइस। एग्जांपल में अगर बात करोगे, सबसे अच्छा एग्जांपल बनाना, ये तो सबने जाना है बनाना के बारे में, बनाना मालूम है आपको, केले का पेड़। उसके बाद में क्रोकस वगैरह हो गया, और भी कुछ एग्जांपल आपको मालूम होना चाहिए, इनकी डायग्राम आप लोग इमेज सर्च मार के देखना, क्रोकस वगैरह हो गया, क्रोकस वगैरह एक्सेट्रा, ये सब प्लांट्स में क्या होता है, कॉर्म्स से रिप्रोडक्शन होता है, इससे कॉर्म्स से। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में। इसके बाद में नेक्स्ट वन है बल्ब्स, चौथा इसके अंदर आएगा अंडरग्राउंड स्टेम है, बल्ब्स। आपने बल्ब्स देखे होंगे, तो ओनियन हो गया, हाँ, तो बल्ब्स, तो आपने ओनियन देखे, ओनियन
ओनियन बिल्कुल इस तरीके से होता है, इस तरीके से उसमें बहुत सारे लेयर्स आ जाते हैं उसके, नहीं क्या, लेयर से मिलकर के एक बनता है। इस टाइप से कुछ तो वैसा ओनियन आपका नजर आता है, इस टाइप से कुछ तो वैसा ओनियन आपका होता है ना ऐसा ओनियन, ऐसा इस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा, ओनियन हो जाएगा। इस तरीके से या इस तरीके से ये पूरा ओनियन हो गया, क्या हो गया, ओनियन। इस तरीके से है ना, इस तरीके से ये हो गया ओनियन, ठीक है। दिस ओनियन इज द बल्ब, दिस ओनियन इज द बल्ब, ये ओनियन एक बल्ब है। ओनियन हो गया, अगर बात करोगे लिलीज हो गया, गार्लिक मालूम है, गार्लिक है लहसुन वगैरह, लहसुन मालूम है, लहसुन गार्लिक को लहसुन बोलते हैं अपने आप क्या बोलते हैं आपके लैंग्वेज में मालूम नहीं, बट बेबी उसको जनरली मेरे हिसाब से उसको लहसुन ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लहसुन बोलते हैं। तो लहसुन भी एक क्या बल्ब है, क्योंकि बहुत सारे वो छोटी छोटी से मिलकर के क्या बनता है, एक पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है उसका। तो एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, उसको बल्ब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बल्ब। तो वो बल्ब से फिर न्यूमन प्रोड्यूस, उनको अगर हम प्रोपोगेट करेंगे तो प्रोपोगेट करने के बाद वो न्यूमन बनेगा। भूल मत करना कि वो स्टेम है, वो स्टेम नहीं है, वो सॉरी भूल मत करना कि वो रूट है, वो स्टेम ही है। वो क्या है, स्टेम है, वो रूट नहीं है। वो क्या नहीं है, रूट नहीं है। रूट तो ये है एडवांटेजेस रूट जो उनको आ रहे हैं नीचे, समझ में बात आ रही है, वो स्टेम ही है, समझ में बात आ रही है। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, जनरली क्या बोलते हैं, बल्ब। तो आप ऐसा बोल सकते हो, बल्ब्स ऑफ ओनियन, बल्ब मतलब यार एक सेक्टर बहुत सारे मिलकर के बने हैं, तो ऐसा बोल सकते हैं बल्ब्स, क्या बोलोगे, बल्ब्स ऑफ ओनियन, बल्ब्स ऑफ ओनियन, गार्लिक, क्या बोलोगे, गार्लिक, लिलीज, क्या बोलोगे, लिलीज, एक्सेट्रा लिलीज एक्सेट्रा, सर्व एज मींस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या अगर देखा जाए, सर्व एज मींस ऑफ वेजिटेटिव, मतलब एक माध्यम है, वो एक माध्यम है किसके लिए, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए। इसका मतलब होता है वो एक माध्यम है किसके लिए, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए, किसके लिए, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए। समझ में बात आ रही है। वो भी क्या करके, बाय प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट व्हेन शोन इन द सॉइल, क्या करके, बाय प्रोड्यूसिंग, क्या करेंगे, बाय प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट, क्या बोलोगे, न्यू प्लांट, बाय सोनिंग, सोन मतलब वो वाला सोन होना चाहिए, SOWN, बाय सोन, करेक्ट, एज सोन हो गया। एंड व्हेन सोन इन सॉइल, सोन इन सॉइल मतलब पेरनी करेंगे उसको, है ना। सोविंग का मतलब क्या होता है, पेरनी करना। सोविंग का मतलब क्या होता है, पेरनी करना, लगाना उनको, हाँ ठीक है। जब उसको लगा देंगे तो लगाने के बाद में उससे क्या बनेगा, नया प्लांट बनेगा। तो इससे ऐसे रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, बल्ब रिप्रोडक्शन। सब स्टेम से हो रहे हैं, अंडरग्राउंड स्टेम से। भाई देखो मजाक नहीं है, सारी चीज डिटेल ही बनना है। देखो मैंने नेचुरल मेथड बताया, नेचुरल मेथड में आपको क्या बताया, स्टेम, पहला रूट बताया, रूट के बाद दूसरा क्या बताया, अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम में भी टाइप है, कैसा, सकर, राइजोम्स, कॉर्म्स, उसके बाद में अभी बल्ब, इसके बाद में और एक बच गया, ट्यूबर्स। क्या बच गया, ट्यूबर्स। तो पहले इतना आपको समझ रहा है क्या, इतना क्लियर हो रहा है क्या, तो लाइट कर लो। लिसन गाइस, तो अब हमने देख लिया बल्ब भी पढ़ लिया। अब लास्ट हम अंडरग्राउंड स्टेम में पढ़ने वाले, लास्ट है अंडरग्राउंड स्टेम में, जिसका नाम है ट्यूबर या स्टेम ट्यूबर या और क्या बोलेंगे इसको, स्टेम ट्यूबर, क्योंकि हम रूट ट्यूबर पढ़ चुके हैं, हम अभी स्टेम ट्यूबर, क्योंकि हम अंडरग्राउंड स्टेम की बात कर रहे हैं, स्टेम की बात कर रहे हैं, स्टेम है अंडरग्राउंड स्टेम, इसके अंदर में ट्यूबर पढ़ना है। तो इट इज अगर ये तो मॉडिफाइड तो होता है अंडरग्राउंड स्टेम से। अब स्टेम भी ऊपर आ रहा है तो किससे मॉडिफिकेशन होता है, स्टेम से होता है कि नहीं होता, तो ऐसा बोलेंगे ना, तो अपन बोल सकते हैं कि ट्यूबर्स आर मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। क्या बोलोगे, ट्यूबर्स आर मॉडिफाइड, क्या बोलोगे, ट्यूबर्स आर मॉडिफाइड, क्या बोलोगे, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम, क्या बोलोगे, अंडरग्राउंड स्टेम जनरली अंडरग्राउंड स्टेम है। जैसे आप लोगों ने ऑब्जर्व किए होंगे, जनरली अगर बात करो तो ये एक स्टेम है, स्टेम नहीं बच्चा लोग ध्यान दो, ये क्या है, एक सॉइल सरफेस है, ठीक है बच्चा लोग। अब इस सॉइल सरफेस में क्या हो रहा है कि एक रूट है, मेन रूट है, उसकी ब्रांच है, उसकी ब्रांच को भी ब्रांच है, उसकी ब्रांच की ब्रांच इस तरीके से ब्रांच है, ये ब्रांच इस तरीके से, एट द टिप ऑफ द ब्रांच ऐसे अंडरग्राउंड स्टेम बनाए। क्या बना, अंडरग्राउंड स्टेम। ये काय की डायग्राम बना लो, समझ जाओ ये क्या है, ये डायग्राम्स क्या के बना रहा हूँ, ये समझ जाओ थोड़ा सा, ये क्या हो सकते हैं तुम्हारे हिसाब से, क्या हो सकते हैं, ये है पोटैटोज, ये क्या है, पोटैटोज, ये क्या है, पोटैटोज, ये क्या है, पोटैटोज, क्या है, पोटैटो। ये ऊपर में इसका स्टेम तो जा रहा है, ऊपर में इसका स्टेम तो जा रहा है, जो भी इसकी ब्रांचेस होगी, ठीक है, उससे हमको लेन देन नहीं है। तो भाई ये रूट ये थी,
लेकिन एट द टिप के ऊपर में एक प्लेंटी टाइप का रिजर्व ऑफ फूड स्टोर हो जाता है। उसके टिप के ऊपर में एक रिजर्व ऑफ फूड स्टोर होता है और जो सोलन पार्ट है उस सोलन पार्ट को हम क्या बोलते हैं? स्टेम ट्यूबर। क्या बोलते हैं? स्टेम ट्यूबर। अब ये अंडरग्राउंड, ये अंडरग्राउंड है ना, अंडरग्राउंड ये स्टेम कहाँ डेवलप हो रहा है? अंडरग्राउंड है, सो रहा है ना, इसलिए मैंने अंडरग्राउंड स्टेम में इसको लेता हूँ हमेशा। तो यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम एंड ब्रांचेस हैविंग सेवरल बर्ड्स। स्टेम एंड ब्रांचेस उसकी बहुत सारे ब्रांचेस एंड ब्रांचेस हैविंग उसके ऊपर हैविंग सेवरल, क्या बोलोगे? सेवरल बर्ड। उसके ऊपर में बहुत सारे बर्ड होते हैं। इस मॉडिफिकेशन के ऊपर सेवरल बर्ड आप कैसे बोलोगे? एक पोटैटो बनाते हैं, एक पोटैटो बनाते हैं, एक पोटैटो बना देते हैं। पोटैटो, एक पोटैटो है, आए ये क्या है? एक पोटैटो है, एक पोटैटो है, पोटैटो है, पोटैटो। इसको बनाता हूँ मैं थोड़ा अच्छे तरीके से बनाने का प्रयास करता हूँ, जिसकी भाई डायग्राम अच्छी, इसकी बायोलॉजी अच्छी, जिसकी डायग्राम एकदम, उसकी बायोलॉजी में एकदम, जिसकी डायग्राम बेदम, उसकी बायोलॉजी पूरी बेदम। आए इसलिए आपको इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा मस्त तरीके। इसको देखते बनाने का प्रयास करते, अच्छे तरीके से हम लोग बनाने का प्रयास करते इसको, ठीक है गाइस। तो इसमें क्या होता है? ऐसे छोटे छोटे कुछ नॉचेस हो गए इस तरीके से। आपको ऐसे एक आपको ऐसा इन, अगर आपको वहां पर ऐसा एक छोटा सा नॉचेस गड्ढे टाइप दिखाई देंगे आपको, उनको नॉचेस या नोड बोलते हैं, आय बोलते हैं इस तरीके से, ठीक है गाइस। ये हो गया इसका नोड, क्या बोलेंगे? नोड, या फिर इसको क्या बोलेंगे आप? आय, क्या बोलेंगे? आय। तो इनके ऊपर में ऐसे छोटे छोटे बर्ड का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है भाई। ये क्या हो गया? इसका बर्ड, क्या हो गया? बर्ड, एडवेंटिशियस बर्ड। इसको क्या बोलेंगे हम? एडवेंटिशियस बर्ड, एडवेंटिशियस बर्ड, एडवेंटिशियस बर्ड, ठीक है भाई। ये तो बना जमीन के अंदर, ये ट्यूबर बना, ये स्टेम ट्यूबर बना, क्या बना? स्टेम ट्यूबर। तो स्टेम ट्यूबर से कैसे न्यूबॉर्न प्रोड्यूस होता है? इनको हम निकालेंगे, निकालने के बाद में मैच्योर होगा, मैच्योर वाला कैसे क्या होगा? उसके नॉचेस होंगे, जब उसकी फेवरेबल कंडीशन आएगी। तो गाइस लिसन, तो ये एडवेंटिशियस बर्ड हो गए, इसके ऊपर में छोटी रूट्स आएगी। फिर यहाँ से क्या हो सकता है? यहाँ से इस तरीके से रूट्स आएगी, ये एडवेंटिशियस रूट्स है, एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट्स, एडवेंटिशियस। और यहाँ से हो सकता है इस तरीके से न्यू प्लांटलेट इस तरीके से क्या कर सकता है? ग्रो कर सकते, इस तरीके से ये ग्रो करेगा, इस तरीके से ये क्या करेगा? ग्रो करेगा। उम्मीद करोगे आपको समझ रहा है। इस तरीके से ये ग्रो कर सकते, इस तरीके से, इस तरीके से ये ग्रो कर सकते। तो ये क्या हो गया? न्यू प्लांटलेट्स, क्या हो? न्यू प्लांटलेट्स। जब आप इनको हर पार्ट से कट करोगे तो ईच एंड एवरी पार्ट से, ईच एंड एवरी नोड से, ईच एंड एवरी आई से वो क्या कर सकता है? न्यू वन को क्या कर सकता है? प्रोड्यूस कर सकता है। तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को, इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम स्टेम ट्यूबर रिप्रोडक्शन क्या बोलते हैं? स्टेम ट्यूबर। ईच देखो, ईच आई ऑफ द क्या बोल सकते हैं? पोटैटो ट्यूबर इज अ बर्ड। क्या बोल सकते हैं? ईच आई, क्या बोलोगे? ईच आई ऑफ द पोटैटो ट्यूबर, ऑफ द पोटैटो ट्यूबर, पोटैटो ट्यूबर, पोटैटो ट्यूबर। मैंने एक एग्जांपल लिया, इस बर्ड, क्या बोलेंगे उसको? बर्ड बोलेंगे। वहां से क्या होगा? बर्ड बोलोगे, बर्ड होगा। एंड विच ग्रो इनटू द न्यू पोटैटो, विच ग्रो, अगर बात करोगे इनटू न्यू पोटैटो प्लांट, which grow into the new potato plant, into the new potato plant। मतलब हर एक इस पे से क्या होता है यार? हर एक नोड पे से, आई पे से, वहां से बर्ड निकलता है और बर्ड से न्यू क्या बनता है? प्लांट बनता है। नया पोटैटो का क्या बनता है? प्लांट बनता है। और फिर उस तरीके से वो क्या करता है? फिर बाद में इधर इस तरीके से फॉर्मेशन करेगा, फिर से प्लांट का उसी तरीके से ट्यूबर बनेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके का रिप्रोडक्शन के टाइप को आपको समझा होगा। एंड द पोटैटो क्रॉप इज रेज्ड बाय ट्यूबर्स एंड नॉट अ सीड। पोटैटो ट्यूबर से होता है, सीड से नहीं होता। कभी भी आलू की सीड मार्केट से खरीद कर नहीं लाया होगा। आलू की सीड कभी मार्केट में खरीदने गए हो आप लोग? आपको क्या आलू की सीड मिलती है मार्केट में? कृषि केंद्र को विजिट करना, अगर मिल जाए तो बताना, ठीक है भाई। वो किससे मिलता है? वो ट्यूबर से मिलता है। उम्मीद करता हूँ पूरी की पूरी मैंने आज पूरी की पूरी ये अगर बात करूँ अंडरग्राउंड स्टेम की सारी मेथड्स के बारे में आज आपको डिस्कस करवाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अरे उम्मीद करोगे आपको समझा होगा तो राइट कर लो इसको। हाँ, तो अभी अब और एक और मेथड की जो नेचुरल मेथड में आती है, नेचुरल मेथड में जिसमें क्रीपिंग स्टेम, आपने ओनली रनर पढ़े हो इससे पहले क्रीपिंग स्टेम, लेकिन आपको बता दो रनर जो होता है वो क्रीपिंग स्टेम में आता है। तो क्रीपिंग स्टेम में ओनली रनर नहीं, उसमें रनर तो आएगा ही आएगा,
स्टोलन भी आएगा और ऑफसेट भी आएगा। स्टोलन भी आएगा, ऑफसेट, ऐसे तीन चीजें आती है, रनर, स्टोलन एंड ऑफसेट्स। क्या आते हैं? ऑफसेट्स। तो गाइस क्रीपिंग स्टेम में अगर बात करूं, क्रीपिंग स्टेम क्या होता है, पहली बात तो आपको ये समझ लो, क्रीपिंग स्टेम किसे बोलते हैं पहले ये समझ लो गाइस। तो इसके लिए आपको क्रीपिंग करना आपको मालूम होना चाहिए। हम जब घर में देखते हैं तो घर में अगर हम दीवारों पर कभी इधर उधर हम नजर मारते हैं, अगर कहीं से अगर जगह रही खुली रहेगी, कहीं ना कहीं वॉल रिजल्ट हमको क्रिप करते हुए नजर आते हैं। क्रीपिंग करना, क्रीपिंग करना, तो आपने क्रीपिंग करना मतलब क्या करना, इनका जो स्टेम होता है, इनकी जो बॉडी होती है, इनका जो पोर्शन होता है इसका स्टेम का, वो क्या करता है, चिपक के चलता है। जैसे आपने दुबग्रास देखेंगे, दुबग्रास देखे आपने, दुबग्रास जो एक ग्रास है जो अपने को जनरली अपने को पाया जाता है, जिसको कोई दाग दुबारी बोलता है, तो दुबग्रास जो है, तो दुबग्रास जो होता है क्या होता है, उसकी बॉडी कैसी होती है, वो ऐसे पहले से सीधा जाता है, फिर वो डाउन हो जाता है, फाल हो जाता है। और फाल होने के बाद नोड और इंटरनोड्स होते हैं, तो हर नोड पे से क्या करता है वो, नया एक क्या करता है, बर्ड का फॉर्मेशन करता है, रूट का फॉर्मेशन करता है, न्यू वन प्रोड्यूस करता है। तो ऐसी जो चिपक के जिनका स्टेम चलता है, एरियल स्टेम नहीं, एरियल स्टेम नहीं होता, ऐसे प्लांट कि जिनका एरियल स्टेम नहीं होता, जिनका स्टेम हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, कैसा, हॉरिजॉन्टली सॉइल को क्रीप करते हुए जाता है, ऐसे इसमें क्या होता है, उनको क्या बोलते हैं, क्रीपिंग स्टेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रीपिंग स्टेम। समझ में बात आ रही, मैंने क्या बोला, क्रीपिंग स्टेम अगर ग्रोथ हॉरिजॉन्टली ऑन अ सॉइल, क्या बोलोगे, क्रीपिंग स्टेम्स। क्या बोलोगे, क्रीपिंग स्टेम, क्रीपिंग स्टेम इज ग्रो हॉरिजॉन्टली, क्या बोलोगे, हॉरिजॉन्टली ऑन अ सॉइल, ऑन अ सॉइल, ऑन अ सॉइल। ये अंडरग्राउंड स्टेम नहीं है, पहली बात आपको बता दूं, ये भी स्टेम ट्यूबर में आता है, स्टेम में आता है, बट ये अंडरग्राउंड स्टेम नहीं है, बात बता दो आपको, समझ में बात आ रही है। ये क्रीपिंग स्टेम है, कैसा स्टेम है, क्रीपिंग स्टेम। तो इसके अंदर में तीन चीजें आती है, एक रनर आएगा, एक क्या आएगा, रनर, दूसरा आएगा स्टोलन्स, क्या आएगा, स्टोलन्स, और तीसरा आएगा ऑफसेट्स, क्या आएगा, ऑफसेट्स, क्या आएगा, ऑफसेट्स, ऑफसेट्स। ऐसे तीन चीजें इसके अंदर आती हैं। अब बोलोगे सर रनर कैसे होता है, स्टोलन कैसे होता है, ऑफसेट्स कैसे होता है, ये भी एक प्रॉब्लम वाली बात है। तो क्या होता है, रनर तो पूरा क्रीपिंग करते हुए चलेगा, और वो उसमें नोड्स और इंटरनोड होंगे, नोड्स और इंटरनोड। जैसे ये अगर मान के चलो कि ये इस तरीके से ग्रो कर रहा है, फिर यहाँ से ब्रांच आ गई, फिर ये जमीन पर बाल हो गई, फिर यहाँ पर एक नोड है, इंटरनोड है, ये नोड पे से ये प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पर नोड है ना, ऐसे नोड्स है, यहाँ से एक बर्ड आ गया, फिर ये ग्रो हुआ और फाल हुआ, फिर उससे और नया, है ना। तो ऐसे चीज को रनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रनर। क्या बोलते हैं, रनर। तो आप लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे किसके बारे में, हम लोग रनर्स के बारे में, किसके बारे में, रनर्स के बारे में सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो गाइस रनर में क्या होता है, रनर्स आर क्रीपिंग मॉडिफाइड स्टेम, रनर्स आर क्रीपिंग करना वाला, रनर्स आर क्रीपिंग, क्या बोलोगे, क्रीपिंग मॉडिफाइड स्टेम, मॉडिफाइड क्या बोलोगे, स्टेम, रनर्स आर क्रीपिंग मॉडिफाइड स्टेम which produce adventitious roots and which produce, क्या बोलोगे, which produce, जो प्रोड्यूस करता है, which produce adventitious roots, क्या बोलोगे, adventitious roots, क्या बोलोगे, roots at nodes, क्या बोलोगे, at nodes, सब बोलोगे nodes क्या। तो जनरली देखो ऐसे स्ट्रिंग में सिलिंड्रिकल बॉडी रहती है, यहाँ पर इस जिसको आप खड़ा बोलते हो, खड़ा है ना, नोड, बात में खड़ा बोलते हैं ना कोई उसको, तो नोड पे से फिर यहाँ से क्या होता है, इस तरीके से ये ब्रांच प्रोड्यूस करता है, बर्ड और रूट्स प्रोड्यूस करता है, एडवेंटिसेस, ये भी रूट्स और ये यहाँ इस तरीके से प्रोड्यूस। और ये होता है इंटरनोड, दो नोड के बीच में की जॉइनिंग को इंटरनोड बोलते हैं, और ये क्या होता है, नोड, क्या होता है, नोड, क्या होता है, नोड। समझ में बात आ रही, मैंने क्या बोला, तो नोड के बीच में की जॉइनिंग होती है बीच में की, उसको इंटरनोड, और ये क्या हो गया, नोड हो गया। इज इट क्लियर गाइस, मैं समझाने का क्या प्रयास करो, समझ लो पहले मैंने क्या बोला। एंड ईच नोड गिव राइज टू एरियल सूट, और ईच नोड पे से भी क्या बनता है, ईच नोड, क्या बोलोगे, ईच नोड, क्या बोलोगे, ईच नोड गिव राइज, क्या बोलोगे, गिव राइज टू एरियल ब्रांचेस, क्या बोलोगे, एरियल सूट, क्या बोलोगे, एरियल, क्या बोलोगे आप, एरियल, क्या बोलोगे, एरियल सूट, एरियल सूट।
फिर वो आफ्टर सम टाइम के बाद में जाएगा और फिर से गिरेगा और फिर उसको हम यहाँ से डिटैच कर देंगे, यहाँ से अलग कर देंगे, तो ये अलग प्लांट के तौर पर ग्रो करेगा, एक अलग प्लांट के तौर पर क्या करेगा, ग्रो करेगा। समझ में आता है? और ऐसा एग्जाम्पल में होता है किसके अंदर में, एग्जाम्पल में ऐसा होगा किसके अंदर में, सिनोडॉन। सिनोडॉन 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 मतलब दुबग्रास। क्या होता है? दुबग्रास। सिनोडॉन का मतलब क्या होता है? दुबग्रास। इसके अंदर में होगा ऑक्जेलिस। ऑक्जेलिस इसके अंदर में, ऑक्जेलिस के अंदर में ऐसा होगा। ऑक्जेलिस को कॉमनली बोलते हैं वुड सोरेल। क्या बोलते हैं इसको? वुड सोरेल। क्या बोलेंगे? वुड सोरेल बोलेंगे, वुड सोरेल बोलेंगे। ऐसा किसमें हो सकता है? सिनेडेला। सिनेडेला सिनेडेला में होता है, लेकिन इतना याद रखिए, शिफ्ट का बोल दो, काम करता। इतना समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ मैं। रनर्स मतलब इतना याद रखना, जिनकी बॉडी के जो होता है सॉइल पर चिपक के चलती है, उनके नोट पे से रूट का फॉर्मेशन होता है और बड का फॉर्मेशन होता है। ये एडवांटेजेस सूट मतलब सूट पूरा कंप्लीट बन जाता है। फिर जब उसको डिटैच कर देंगे, दोनों नोट को अलग अलग कर देंगे, तो ये वाला अलग ग्रो करेगा, ये वाला क्या करेगा? अलग ग्रो करेगा। हो गया रिप्रोडक्शन। इज इट क्लियर गाइस? राइट। अब इसमें दूसरा वाला है बी नंबर का स्टोलन। अब स्टोलन ये सब नए हैं आप लोगों के लिए, लेकिन मालूम है आपको स्टोलन में क्या होता है। और एक स्टोलन है, दोनों को कंपेयर करके पढ़ाता हूँ। चलो नया तरीका, दोनों को कंपेयर करके पढ़ाता हूँ, स्टोलन और ऑफसेट। स्टोलन और क्या? ऑफसेट। तो आपको बड़े आसानी से समझेगा। दोनों नियर अबाउट एक जैसा है, लेकिन इतना सा मतलब थोड़ा सा, बच्चा पार्टी ध्यान दो, थोड़ा सा फर्क है बस। कितना सा? थोड़ा सा। क्या होता है इनका? देखो जैसे अभी रनर है ना, रनर में क्या होता है? वो चारों साइड में ग्रो करते हुए जाता है, चारों साइड में उनकी ब्रांचेस जाती है और एक ऐसे बिल्कुल क्लस्टर टाइप बना लेता है अपना, बहुत सारा रनर के अंदर में, है ना, बहुत सारा फैल जाता है। लेकिन इनमें क्या होता है? ये एक नोड है और एक बात करोगे तो ये प्लांट है, यहाँ ग्रो हुआ। ये प्लांट यहाँ ग्रो होने के बाद यहाँ पर ये ग्रो हुआ है इस तरीके से, ये इस तरीके से ग्रो हो गया। ठीक है गाइस, ये यहाँ ग्रो हो गया, यहाँ से इस तरीके से ये भी निकल गया, इस तरीके से ये ग्रो हो गया। चलो इसको मैं इस तरीके से बना दिया, इस तरीके से यहाँ पर बना दिया, इस तरीके से प्लांट ग्रो हो गया। ठीक है गाइस, ये ग्रो हो गया, बढ़िया प्लांट है। ठीक है, अब क्या करता है? ये सॉइल की सरफेस पे से, सॉइल की सरफेस पे से यहाँ से क्या होता है? इधर भी और इधर भी, इधर इस तरीके से क्या करता है? ये एक स्टेम को फॉर्म करता है। इसका ये तो एरियल स्टेम ही है, एरियल स्टेम तो है, इस साइड में एरियल स्टेम है, लेकिन एक और एक एडवांस मॉडिफाइड स्टेम फॉर्म करता है जो क्रीप करते हुए चलता है। सॉइल को क्या करते चलता है? क्रीपिंग करते हुए चलता है, क्रीपिंग करते हुए चलेगा। और आफ्टर सम टाइम के बाद, कुछ दूर जाने के बाद में फिर से वहां से क्या करता है? ऐसा एक क्या करता है? बर्ड का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। किसका? बर्ड का। और वहां जाकर के फिर क्या करता है? प्लांटलेट में क्या करता है? कन्वर्ट होता है। वो किस में कन्वर्ट होता है? प्लांटलेट में कन्वर्ट होता है। समझ बात आ रही है? इससे प्लांटलेट बनता है। क्या बनता है? प्लांटलेट। समझ आता है? इस चीज को क्या बोलते हैं? स्टोलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्टोलन। इसको क्या बोलते हैं? स्टोलन। अब ध्यान दो उसके तरफ भी, आपको बोलोगे सर सब तो सेम बता रहे हो, क्या कर रहे हो? अब क्या होता है? ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो एक्वाटिक प्लांट के अंदर में, एक ऐसा प्लांट है यहाँ पर। ठीक है गाइस, तो ये यहाँ पर क्या होता है? इस तरीके से थोड़ी एडवांस चीजें, इसमें रूट्स होगी। ठीक है, और यहाँ एक क्लस्टर ऑफ लीव्स होता है इनके अंदर में। क्या होता है? क्लस्टर ऑफ लीव्स। देखो स्टेम नहीं, यहाँ प्लांटलेट था, यहाँ क्लस्टर ऑफ क्या बोला? लीव्स। इसके ऊपर में क्लस्टर ऑफ लीव्स, ऑफसेट्स के ऊपर में क्लस्टर ऑफ लीव्स बनता है। ठीक है गाइस, तो फिर और यहाँ से एक ऐसा स्टेम डेवलप करते हैं जो सॉइल के अंदर में क्रीप करते चलेगा, या क्रीप सरफेस के ऊपर क्रीप करते चलेगा, और आफ्टर सम दूर के बाद में, कुछ दूर जाने के बाद फिर से वहां पर एक क्लस्टर ऑफ नया क्या बनाएगा? वो ल्यूज बनाएगा, क्लस्टर ऑफ ल्यूज। समझ में आता है? क्या बनाएगा? क्लस्टर ऑफ क्या बनाएगा? ल्यूज। फिर से जो बाहर निकलेगा, वो आगे निकला हुआ, ये क्या कहलाएगा? ऑफसेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑफसेट। ये क्या कहलाएगा? ऑफसेट। फर्क कहाँ है भाई? सिर्फ इतना सा तो डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। यहाँ प्लांटलेट बन रहा है और यहाँ पर क्या बन रहा है? लीव्स का क्लस्टर बन रहा है। उसका उनका स्ट्रक्चर ही बॉडी का लीव्स के क्लस्टर वाला होता है। समझ में आ रही? तो ऐसे ही इसमें उसको ऑफसेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? स्टोलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोलन। तो हम ऐसा बोल सकते भाई, ऐसा क्या बोल सकते हम लोग? स्टोलन्स आर अटैच्ड आर्च रनर। स्टोलन्स आर क्या बोल सकते हैं? स्टोलन्स आर आर्च्ड रनर। क्या बोलोगे? आर्च्ड रनर। क्या बोलोगे? आर्च्ड रनर व्हिच क्रॉस ओवर अ स्मॉल ऑब्स्टेकल
which cross over छोटे छोटे ऑब्स्टेकल को क्रॉस करेगा, क्रॉस ओवर स्मॉल ऑब्स्टेकल, क्या बोलोगे स्मॉल ऑब्स्टेकल्स जो भी रोकने वाले स्मॉल ऑब्स्टेकल, एंड डेवलप स्मॉल प्लांटलेट्स देखो वो ग्रो करते हुए जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, छोटे छोटे ऑब्स्टेकल को क्रॉस कर लिया, और क्रॉस करने से कुछ देरी के बाद में एक छोटा सा प्लांटलेट ग्रो कर रहा है क्या नहीं कर रहा है? अरे छोटा सा क्या कर रहा है? प्लांटलेट क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है, छोटा सा प्लांटलेट को ग्रो कर रहा है। तो स्मॉल क्या बोलोगे प्लांटलेट्स, क्या बोलोगे स्मॉल प्लांटलेट्स एट देयर, क्या बोलोगे एट देयर नोड्स। ऐसा होता है फ्रैगरिया में, स्ट्रॉबेरी एग्जांपल में ऐसा क्या होता है? फ्रैगरिया मालूम है? फ्रैगरिया मतलब स्ट्रॉबेरी, क्या स्ट्रॉबेरी को फ्रैगरिया बोलते हैं, स्ट्रॉबेरी को क्या बोलते हैं? फ्रैगरिया बोलते हैं। वेलिस्नेरिया है ना, वेलिस्नेरिया के बारे में आपको मालूम है? वेलिस्नेरिया जिसमें मैंने आपको बोला था लेवर मैकेनिज्म आपको बताया था मैंने स्टेट बोर्ड में, लेवर मैकेनिज्म बताया था ना रे। वेलिस्नेरिया में लेवर मैकेनिज्म होता है, लेवर मैकेनिज्म है ना, पेन होता है ना, इसलिए लेवर मैकेनिज्म बोला था। चलो छोड़ो, ये सब इसमें होता है। अब उसी के प्रकार से ऑफसेट भी है, तो ऑफसेट में क्या होगा? ऑफसेट्स आर वन इंटरनोड लॉन्ग रनर। ऑफसेट्स आर क्या बोलोगे? ऑफसेट्स अगर बात तो ऑफसेट्स आर वन इंटरनोड क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? वन इंटरनोड लॉन्ग रनर विच क्या बोलोगे? विच क्या करेगा? विच डेवलप टुप टॉप, विच डेवलप क्या बोलोगे? विच डेवलप क्या बोलोगे? विच डेवलप टुप टॉप मतलब पूरा गुच्छा, अच्छा नहीं एक के ऊपर एक, टुप टॉप लीव्स। वो क्या डेवलप कर रहा है? टुप टॉप क्या कर रहा है? लीव्स डेवलप कर रहा है एट द एपेक्स मतलब ऊपर की साइड में, एट द एपेक्स। एग्जांपल में किसमें होता है मालूम है आपको? पिस्टिया, वाटर लिटूस बोलते हैं इसको, पिस्टिया। एग्जांपल में किसमें होता है? पिस्टिया, वाटर लिटूस बोलते हैं इसको, वाटर लिटूस। क्या बोलते हैं इसको? वाटर लिटूस। तो भाई उम्मीद ये है, स्टोलन और ऑफसेट में फर्क ये है, स्टोलन में भी एक क्रीपिंग स्टेम है, वो एक पोर्शन है, ऑफसेट में भी वही है, लेकिन यहाँ पर एक प्लांटलेट ग्रो हो रहा है, यहाँ पर एक टुफ्ट बन रहा है किसका? ल्यूज का, एक गुच्छा टाइप आ रहा है किसका? ल्यूज का। समझ में बात आ रही है? तो ये थे हमारे क्रीपिंग स्टेम। तो क्रीपिंग स्टेम में मैंने आपको रनर बताया, स्टोलन बताया और क्या बताया? ऑफसेट बताया। उम्मीद करता हूँ गाइस कि अंडरग्राउंड स्टेम और क्रीपिंग स्टेम ये दोनों आपको टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, दोनों रिप्रोडक्शन की टॉपिक आपको समझ में आए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गाइस, किसके बारे में? हम कुछ और छोटे मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे हो गया एरियल स्टेम, ल्यूज हो गया, बुलबुल्स हो गया, टूरियंस हो गया। उसके बाद में फिर हम आर्टिफिशियल मेथड की तरफ जाएंगे। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।